हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम लोग क्रैम्स के करंट चार्ट पैटर्न और फिनेंशियल्स के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं कि करंट चार्ट पैटर्न और फिनेंशियल्स के बेसिस पे कंपनी के शेयर को स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। उसके साथ साथ आज ही के दिन मैंने आप लोगों को कॉल दिया था 2372.65 पे आप लोगों को बाय करना चाहिए। तो वहां पे मैंने एक गलती किया है, इस वीडियो के अंदर मैं वो भी आप लोगों को बताऊंगा और पहले से ही मैं आप लोगों से माफी मांगता हूं क्योंकि मैंने और एक पहलू है इस चार्ट का वो एनालिसिस नहीं करके आप लोगों को कॉल दे दिया था। और यहाँ पे मेरा जो गलती है वो आप लोग ना करें या आने वाले टाइम पे मुझसे ना हो, इसलिए मैं यहाँ पे इस वीडियो को डिटेल में बना रहा हूँ और मैं पहले से ही आप लोगों के पास से माफी मांगता हूँ। आई एम वेरी सॉरी कि मैंने इस तरीके का गलती किया है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इस तरीके का गलती हर एक ट्रेडर, वो बड़ा हो या छोटा, सभी करते हैं। मैंने भी बहुत बार किया है, आपके करियर में भी बहुत बार इस तरीके का गलती होगा। मगर सीखने का बात यह है कैसे इस तरीके के पोजीशन से निकाला जाता है या आप अपने पोजीशन को एग्जिट कर सकते हैं और अपने पोजीशन को फिर से हैंडल कर सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं एक साथ। तो फर्स्ट हम लोग बात करेंगे कि मैंने कौन सा गलती किया है इस चार्ट को रीड करने में। देखिए, मैंने आज आप लोगों को कॉल दिया था यहाँ पे 2372 के आसपास आप लोगों को बाय करना चाहिए। और यहाँ पे मेरा जो बाय कॉल देने का मोटिव था, यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसे ये ब्रेक करके ऊपर जा रहा था और यहाँ पे कुछ देर आने के बाद यहाँ पे इसने कंसोलिडेट भी किया था और उसके साथ साथ यहाँ पे इसने देखिए बुलिश सिग्नल भी बनाया था और उसके बाद इसे ब्रेकआउट करके ऊपर जा रहा था। मगर यहाँ पे मुझे क्यों बाय नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि ये एक चैनल के थ्रू मूव कर रहा है और चैनल के वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया है जब भी कोई स्टॉक एक चैनल के थ्रू मूव करता है तो वो ऊपर इस चैनल लाइन के आसपास टच करके फिर नीचे आने की कोशिश करता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजीज करके एक प्लेलिस्ट है, आप जाके वहां पे देख सकते हैं। वहां पे मैंने बुल फ्लैग, बेयर फ्लैग और चैनल प्राइस एक्शन कैसे काम करता है डिटेल में समझाया है। तो यहाँ पे इस जगह पे मुझे बाय कॉल इसलिए नहीं देना चाहिए था क्योंकि ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर इस ट्रेंड लाइन के आसपास टच करके नीचे आने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे इसका जो नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए वो ये जो यहाँ पे 20 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, यहाँ तक या इसे ब्रेक करके ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ तक आके इसे टच करना है। तो अगर हम लोगों को बाय करना ही होता तो यहाँ पे हम लोगों को बाय नहीं करना चाहिए था, हम लोगों को बाय करना चाहिए था नीचे, या मुझे आप लोगों को बाय बोलना चाहिए था या तो इस पॉइंट पे यानी 20 डेज का जो मूविंग एवरेज है इस पॉइंट पे, या यहाँ से टच करके जब ये ऊपर जाने का एक कोशिश करेगा, यानी यहाँ पे टच करके जब एक बुलिश सिग्नल ये दिखाएगा, यानी यहाँ पे एक माइक्रो डबल बॉटम क्रिएट करके फिर ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा जिस तरीके से इसने यहाँ पे किया है और यहाँ पे किया है, तो तब यहाँ पे बाय करना चाहिए था। मगर यहाँ पे मैंने ये जो प्राइस एक्शन है इसे रीड करने में गलती कर दिया है। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आप लोग मेरे ऊपर भरोसा करते हैं, मेरे एनालिसिस पे भरोसा करते हैं, उसके बेसिस पे आप लोग एक्शन भी लेते हैं शायद। तो यहाँ पे अगर मैं इस तरीके का गलती करूंगा तो आप लोगों का बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा, तो ये मैं नहीं चाहता हूँ। और यहाँ पे सिर्फ आप लोगों का ही लॉस नहीं है क्योंकि जब भी मैं आप लोगों को कोई भी बाय कॉल देता हूँ वहां पे मैं भी पोजीशन लेता हूँ, तो जब वहां पे मेरा भी लॉस हो जाता है। तो मैंने इसको अच्छे तरीके से रीड करने के बाद ये सोचा कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए, कल मैं इसके अंदर से एग्जिट कर जाऊंगा। तो अगर मैं एग्जिट करूंगा और आप लोगों को नहीं बताऊंगा तो ये गलत हो जाएगा, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो नेक्स्ट डे हम लोग अगर निकलना चाहते हैं तो कैसे निकल सकते हैं। देखिए, ये कंपनी का 5 मिनट्स का चार्ट है और 5 मिनट्स का चार्ट में हम लोग अगर कंपनी के थोड़ा मूवमेंट को देखें, जब भी ये ओपन होता है थोड़ा हायर पे ओपन होता है और यहाँ पे आप देख सकते हैं। और आज के दिन इसने थोड़ा लोअर बॉटम पे ये ओपन हुआ था, मगर ये जो फर्स्ट कैंडल है ये लगातार ऊपर जाने का कोशिश किया है जब ये इसने ओपन किया है, यानी 9:15 के आसपास ये फर्स्ट कैंडल बनाता है ऊपर जाने का। तो हमारा इस स्टॉक से निकलने का स्ट्रेटजी सिंपली यही रहेगा। नेक्स्ट डे मॉर्निंग पे जब यहाँ पे फर्स्ट कैंडल क्रिएट होगा, अगर वो एक ग्रीन कैंडल क्रिएट होता है तो हम लोग उसके क्लोज होने के बाद ही यहाँ पे हम लोग एग्जिट कर जाएंगे और हम लोग एक बेटर प्राइस में एग्जिट कर सकते हैं। और अगर नेक्स्ट डे मॉर्निंग पे ये फर्स्ट कैंडल बेयर कैंडल बनाता है और वो बहुत बड़ा होता है तो हम लोग अगले कैंडल का वेट करेंगे, क्योंकि जब भी एक बड़ा सा कैंडल क्रिएट होता है वो एक एग्जॉशन बार होता है और ये इसने लंबा एक बहुत बड़ा चैनल के साथ नीचे आया है। तो यहाँ पे अगर एक बड़ा कैंडल क्रिएट करता है तो वो एक एग्जॉशन बार होगा और वो धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश करेगा थोड़ा सा। तो हम लोग जब यहाँ पे वो अच्छा खासा हाई क्रिएट कर देगा या इस मूविंग एवरेज के आसपास आ जाएगा तब हम लोग एग्जिट कर सकते हैं। और अगर इस बिग कैंडल के बाद एक दूसरा बिग कैंडल क्रिएट करता है
तो हम लोग ये समझ जाएंगे ये बेयरिश सिचुएशन के अंदर आ रहा है और फर्दर ये बेयर मूव दे सकता है, तो हम लोग वहां से भी एग्जिट कर सकते हैं। हो सकता है यहाँ पे आपका थोड़ा लॉस हो जाए, इसलिए मैं समझ चाहता हूँ कि इस तरीके का एनालिसिस के ऊपर मैं नेक्स्ट टाइम बहुत ज्यादा ध्यान रखूंगा और यहाँ पे मुझे एग्रेसिवली बाय सिग्नल नहीं देना चाहिए था, मुझे प्रॉपर यहाँ पे एनालिसिस करने के बाद ही सिग्नल देना चाहिए था। तो फिर से मैं एक बार समझ चाहता हूँ आप लोगों के पास से। और अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हैं तो यहाँ पे मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूंगा, अगर ये इस 20 डेज के मूविंग एवरेज के आसपास आके इस तरीके का एक डबल बॉटम क्रिएट करता है, यानी मूविंग एवरेज को टच करके थोड़ा ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आके फिर ऊपर जाता है एक ग्रीन कैंडल बना के, और उस ग्रीन कैंडल को तोड़ के फिर अगला ग्रीन कैंडल जब ऊपर जाने की कोशिश करेगा तब हम लोग यहाँ पे बाय कर सकते हैं, और नहीं तो फर्दर हम लोग यहाँ पे होल्ड करेंगे इस पॉइंट तक आने का। जब इस चैनल लाइन को टच करके फिर से ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा हाई मोमेंटम के साथ, और थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आके ये डबल बॉटम क्रिएट करके फिर एक ग्रीन कैंडल बनाएगा, और यहाँ पे इस ग्रीन कैंडल को तोड़ के फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तब हम लोग यहाँ पे बाय इनिशिएट कर सकते हैं। मगर करंट सिचुएशन में यहाँ पे मैं कोई बाय नहीं दिख रहा हूँ, और यहाँ पे मेरा सिर्फ गलती ये हुआ था, मैं इसे एक ब्रेकआउट समझ रहा था। और यहाँ पे जो आप लोगों का स्टॉप लॉस होना चाहिए था, जो मैंने बताया है उस तरीके से ही स्टॉप लॉस 2218 के आसपास, और यहाँ पे टेक प्रॉफिट 2616 के आसपास होना चाहिए। स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट में कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा, मगर यहाँ पे एंट्री में थोड़ा सा चेंजेस आप लोगों के लिए होगा। और अगर हम लोग यहाँ पे कंपनी के करंट फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बात करें तो कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा खासा है। यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू अच्छे तरीके से कंपनी ग्रो कर रहा है, उसके साथ साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी। मगर यहाँ पे कंपनी का जो पिछले 2 क्वार्टर से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थोड़ा बढ़ जाने के कारण यहाँ पे जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो थोड़ा घट गया है, मगर नेट प्रॉफिट जो है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ गया है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी बढ़ गया है। तो यहाँ पे इस क्वार्टर यानी मार्च के क्वार्टर से पहले 2 क्वार्टर में थोड़ा खराब आया था, हालांकि पिछले क्वार्टर से वो अच्छा था, मगर ईयर ऑन ईयर का जो क्वार्टर है उससे थोड़ा यहाँ पे गिर गया था। इसके वजह से भी कंपनी का स्टॉक जो है वो अच्छे तरीके से यहाँ पे मूवमेंट नहीं दिखा रहा है, एक चैनल के थ्रू मूव करने की कोशिश कर रहा है। अगर जून के क्वार्टर में एक अच्छा रिजल्ट शो करता है तो इस तरीके से ये चैनल का जो मूवमेंट है वो कंटिन्यू कर सकता है। अगर यहाँ पे खराब रिजल्ट आता है तो यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके वो फर्दर यहाँ पे ट्रिपल बॉटम भी क्रिएट कर सकता है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। और अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो यहाँ पे एनुअल रिजल्ट जो है वो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है और ईयर ऑन ईयर लगातार बढ़ रहा है। उसके साथ साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी ये बढ़ा रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट के साथ साथ, और नेट प्रॉफिट भी ईयर ऑन ईयर ये CAGR 3 इयर्स में 18.4% के हिसाब से बढ़ा रहा है और 14.3% के हिसाब से 5 साल में ये बढ़ा रहा है। कंपनी का और एक जो इंप्रेसिव चीज है वो है फिनेंशियल रेशियो। फिनेंशियल रेशियो के अंदर मैं बेसिकली ROE को ज्यादा प्रेफरेंस देता हूँ, रिटर्न ऑन इक्विटी। तो रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी अच्छे तरीके से मैनेज कर पा रहा है, जो मोर देन 30% के ऊपर बराबर रहा है। और इसके साथ कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो यहाँ पे देख सकते हैं 0 है, जो कंपनी का फिनेंशियल स्टेबल होने का और एक सबूत हम लोगों को देता है। तो अगर आप कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कंपनी का शेयर प्राइस लगातार एक बुल ट्रेंड में रहा है। उसके बाद ये धीरे धीरे एक वेज के फॉर्म में नीचे आया है, जहाँ पे इसने अपना 3 स्पाइक और उसके साथ साथ यहाँ पे डबल बॉटम क्रिएट कर लिया है और ये फर्दर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आप धीरे धीरे पोजीशन बनाएंगे तो यहाँ पे आने वाले टाइम पे कंपनी का रिजल्ट अगर अच्छे तरीके से प्रोड्यूस होता है तो ये फर्दर ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी रखता है। और ये बुल फ्लैग के अंदर है और बुल फ्लैग जनरली ऊपर के तरफ ब्रेकआउट करता है। अगर ओवरऑल मार्केट का सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब नहीं रहता है और कंपनी का परफॉर्मेंस उसके साथ साथ बहुत ज्यादा खराब नहीं होता है तो ये फर्दर ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी रखता है। और जितना इसने यहाँ से यहाँ तक का एक मूव लिया है ऊपर, फर्दर है वैसा ही एक लॉन्ग मूव यहाँ से ऊपर तक ले सकता है। मगर जो इनिशियल पोजीशन आप लोगों का होना चाहिए वो आपके 20% या 25% के आसपास होना चाहिए। और जैसे जैसे ये अपना क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट अच्छा करता जाएगा, कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर जाता रहेगा, आप हर एक डीप में अपना थोड़ा थोड़ा पोजीशन बनाना। इस तरीके का डिटेल एनालिसिस अगर आप किसी और कंपनी के बारे में चाहते हैं तो नीचे कमेंट में आप लिख सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे मैंने एक एक्सेल शीट शेयर किया है जिसके अंदर किस किस स्टॉक के अंदर करंटली स्विंग ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी है, कहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है, एंट्री होना है और कहाँ पे आप लोगों को टेक प्रॉफिट रखना है, वो सारा डिटेल में बताया गया है।
और उसके साथ साथ क्विकली अगर कोई अपडेट आता है तो मैं टेलीग्राम चैनल पे ही देता हूँ, क्योंकि वीडियो बनाना बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। वीडियो अगर नॉलेजेबल लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए अपने उन फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो फाइनेंस और स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर दीजिए, ताकि नए वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।